वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा सप्ताह का आयोजन, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में पंचायती राज की स्थिति और महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में क्या अपडेट हुआ है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास में। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 20 जुलाई 2024 को G20 समूह की भारत बांग्लादेश GSC मीटिंग किस जिले में आयोजित की गई? उदयपुर में। 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? सुनील डूडी। चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को किस बांध तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बिशलपुर बांध। और जोधपुर निवासी एयर वाइस मार्शल जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया, फिलिप थॉमस। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग जिले के 14 खंडों में संचालित है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP यह कार्यक्रम राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 पहले ये 8 जिलों में था, अब गंगापुर सिटी मिल गया 9 जिलों में है। और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू हुआ था। ये कल हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर मिल गई और PDF में मिल गई। तो सारे के सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम भी है और यूट्यूब चैनल है, दोनों सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको अपडेट मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम का, आपसे जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक सूचना मिले। और इसका जो टेस्ट है वो जनवरी से दिसंबर 2024 की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है उसमें मिल जाता है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। ये 200 रुपये इसका 1 साल का चार्ज है। अभी सावन महीना है, महादेव का महीना है, तो पूरे महीने आपको इसमें 50% छूट दी जा रही है। इसका फायदा उठाओ। कारण क्या है कि आज इसको लेते हो तो भी इतने की है, कल को आप दिसंबर में इसको लोगे तो भी इतने की। कारण कि आपको इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलना है कि आप किसी भी कब भी ले लो इसको, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट PDF इनकी यहाँ उपलब्ध होती है। और बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है अर्धवार्षिक, जनवरी से जुलाई 2024। अब करें स्टार्ट आज की क्लास इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। पहला प्रश्न, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत गुजराती मीठा व्यंजन सुखड़ी खाने को दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से किस जिले से हुई? वाह क्या बात है, बच्चों के तो रंग ही लगा दिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या मजे हैं। मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का इन्हें भोजन मिलता है, फिर रोज दूध प्राप्त होता है और अब मिठाई भी मिलेगी, और वो भी कौन सी? गुजराती मीठा व्यंजन सुखड़ी खाने को मिलेगी। और इसकी पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत होने जा रही है अजमेर से। बिल्कुल अजमेर से इसकी शुरुआत हो गई। अगर लगा कि बच्चों को बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो सब जगह इसको शुरुआत की जाएगी। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, सारा दिन खाना पीना मस्ती करना, क्या बात है। तो देखिए पूरी डिटेल। गुजराती मीठा व्यंजन सुखड़ी राजस्थान के अजमेर सहित 10 जिलों के 1600 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे 2.75 लाख स्टूडेंट्स को गुजरात का प्रसिद्ध मीठा व्यंजन सुखड़ी भी खाने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है? तो वो हुई है अजमेर जिले से। राजस्थान का हृदय अजमेर जिले से, अजमेर मेरवाड़ा अजमेर से इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 12 जुलाई 2024 को। राज्य में मिड डे मील की जानकारी राज सिम्स ऐप के माध्यम से दी जाती है। पूरे भारत में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 से इसकी शुरुआत हुई है और अब पका हुआ भोजन इसमें प्राप्त हो रहा है। और 29 नवंबर 2022 से एक योजना और चली, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके तहत पूरे सप्ताह दूध पिलाया जाता है। ठीक है, और अब मिठाई भी खिलाई
जाएगी। तो शिक्षा विभाग के एक बार फिर नवाचार। अभी कुछ दिन पहले, सबसे पहले हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर। अभी शिक्षा विभाग एक सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार आयोजन किया था, जिसका लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, लगभग 1,33,00,000 से अधिक। इससे पहले शिक्षा विभाग में एक छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन ग्रीमा चला था 10 से 18 अगस्त 2023 को। एक अभी शिक्षा विभाग ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत 100 विद्यालयों और 132 कार्यक्रम में भाग लेने का काम था। तो बहुत सारी योजनाएं शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जाती है। तो ये व्यंजन सुखड़ी को याद रखना। कहाँ पे? अजमेर से। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। अर्चना पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, सीता माली वॉलीबॉल की खिलाड़ी है, दिव्यांश जैन स्क्वैश की खिलाड़ी है, महेश्वरी चौहान बैडमिंटन। कौन सा कथन खेल और खिलाड़ी में असत्य होगा? तो इसमें होगा महेश्वरी चौहान, क्योंकि हाल ही में महेश्वरी पेरिस ओलंपिक खेलने गई है राजस्थान की तरफ से। इसके साथ अनंतजीत नरूका के साथ, दोनों ही निशानेबाज हैं। अब क्या है अर्चना, कौन है सीता माली, कौन है दिव्यांशी जैन, चर्चा करते हैं। अर्चना कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिक्कर की अर्चना ने स्वर्ण पदक जीता। सीता माली पैरा खिलाड़ी सीता माली कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के वॉलीबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दिव्यांशी जैन, जयपुर की दिव्यांशी जैन एशिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी बनी है। दिव्यांशी का अंडर 13 एशिया कप में चयन हुआ है, यानी अंडर 13 के अंदर दिव्यांशी जैन है वो एशिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी बनी है, और हाल ही में दिव्यांशी का अंडर 13 एशिया कप में चयन हुआ है। महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में अब खेलेगी, क्योंकि 26 जुलाई से शुरू हो रहा है पेरिस ओलंपिक। अब कुछ 2-3 बातें खेल की और कर लेते हैं बूस्टर डोज में। 7वीं राष्ट्रीय फिन तैराकी प्रतियोगिता खेल गांव उदयपुर में आयोजित की गई है। खेल गांव नाम सुना होगा, इंडोर स्टेडियम, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम खेल गांव उदयपुर में बन रहा है। प्रथम राजस्थान स्टेट रोड रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन फलोदी में किया जाएगा। राजस्थान जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 जयपुर में आयोजित होगी। और कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइनिंग बेंच प्रेस कंपटीशन में अर्चना बिलोनिया ने 2 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। ठीक है, और उससे पहले पवन कुमार कुमावत ने भी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। तो राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला देखिए, राजस्थान स्कूल परिषद ने प्रदेश में कब से कब तक शिक्षा सप्ताह बनाने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल चल रहा है, अभी विद्यालयों के अंदर शिक्षा सप्ताह चल रहा है। इससे पहले 1 से 15 जुलाई तक क्या चला था? ये चला था क्या कि लाडो प्रोजेक्ट योजना। अब शिक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है। 22 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 28 जुलाई तक चलेगा, यानी 1 हफ्ता चलेगा। राजस्थान स्कूल परिषद ने प्रदेश में कब से कब तक शिक्षा सप्ताह बनाने का निर्णय लिया है? 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो राजस्थान स्कूल परिषद ने प्रदेश में 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक। एक और याद रखना, 27 से 29 दिसंबर 2024 को जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अभी सरकार ने आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत भी शिक्षा विभाग ने की थी। 21 जून 2024 से आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की थी, यह भी हमने पढ़ा था। इससे पहले बच्चों की प्रोग्रेस के लिए एक केंद्र खोला जाएगा, जिसका नाम होगा विद्या समीक्षा केंद्र। कौन सा? विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा। पूरे साल बच्चों की क्या प्रोग्रेस रही है वो चीज़ें भी उसमें दर्शाई जाएगी। तो ये याद रखना, मैंने शिक्षा विभाग का एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया, वो आप जरूर देख लेना। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी जो एग्जाम होने हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र के बारे में असत्य कथन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार हमारा भारत यूनेस्को की इस जो सम्मेलन होता है उसका साल उसकी मेजबानी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो इसकी मेजबानी भारत मंडपम नई दिल्ली द्वारा की जा रही है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत मंडपम। हमने बजट में पढ़ा था ना कि भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का आयोजन का निर्माण भी जयपुर में होगा। 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया था? 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
समिति की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया। बिल्कुल, ये तस्वीर देखो बैठी है, ये देखो किसके साथ बैठी है, ये भी देख लेना। ठीक है, यानी ये बैठी है तो इसका मतलब प्रतिनिधित्व किसने किया? दिया कुमारी ने। सही है, तस्वीर भी आ गई। उपयुक्त सभी सत्य है। यानी यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र में भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। 21 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ये उद्घाटन लिखा नहीं गया यहाँ पे। और समिति की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया। अब देखो, सत्र पूछे तो कौन सा? 46वां। और इसकी मेजबानी हमारा भारत नई दिल्ली कर रहा है। पहली बार भारत की मेजबानी में इसका आयोजन हो रहा है और उद्घाटन 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली। नोडल एजेंसी संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। विश्व धरोहर समिति की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया। दिया कुमारी वर्तमान में हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री है। ये विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव जीती है। सबसे बड़ी जीत 71,000 प्लस वोटों से प्राप्त करती है। कौन? दिया कुमारी। तो इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में वर्तमान में पंचायती राज की स्थिति। अब देखो, जो आंकड़ा माना जाएगा वो आर्थिक समीक्षा का माना जाएगा। अभी बजट 10 जुलाई को पेश हुआ, आर्थिक समीक्षा आई और मैं लगातार आपको आर्थिक समीक्षा आप करवा रहा हूँ। एक पूरा चैप्टर कृषि व संबंधित क्षेत्र से करवा चुका हूँ। अब मैं आपको ग्रामीण विकास पंचायती राज वाला चैप्टर कराऊंगा। कल या आज करवाऊंगा, तो उसमें आप पूरी डिटेल देखना। मैं वहीं से क्वेश्चन दे के आ रहा हूँ जल्द। ये जब चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो आर्थिक समीक्षा की बाजार में पुस्तक आ जाएगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं इस प्रकार ही बुक लेके आऊंगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार पंचायती राज की स्थिति ये बताती है कि इसके अनुसार 33 जिला परिषद हैं, 365 पंचायत समितियां हैं और 11,208 ग्राम पंचायत हैं। उपयुक्त सभी नोट कर लेना। ये पूछेगा कि वर्तमान में पंचायती राज की स्थिति आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समितियां, 11,208 ग्राम पंचायत। तो ये देखो, 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 11,208। पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और हमने 23 अप्रैल 1994 को हमारे राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है। अनुच्छेद 243 जी पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया और पंचायती राज नियम 1996 में लागू किए गए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका वीडियो आपको दूंगा आर्थिक समीक्षा का, लाइव लगभग 5 साढ़े 5 बजे शाम को क्लास होगी, पूरी डिटेल आएगी कौन से पुरस्कार वगैरह क्या दिए जाते हैं। छठा प्रश्न, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य है। जब जब भाजपा सरकार आती है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। 2020 में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उपयुक्त सभी सत्य है। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, ये गलत है। कारण कि ये शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, ओनली ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसका नाम था गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। जैसे सरकार चेंज हुई, नाम चेंज हुई। 2020 में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना हो रहा है। ठीक है, अब महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लागू किया जा रहा है। तो देख लो पूरी डिटेल। फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता की भागीदारी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सिर्फ केवल और केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि, अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 70% और 40% से अधिक
ST/SC आबादी वाले गांव में 80% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और शेष राशि का संग्रहण जनता से किया जाता है। यानी जनता की भागीदारी से ये योजना चल रही है। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना को अच्छे तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बजट 2024-25 में गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। यानी गुरु शिष्य की परंपरा अच्छे तरीके से निभे, पुनः स्थापित हो, गुरु का मान हो, गुरु शिष्य को अपने शिष्य के हिसाब से रखे और शिष्य अपने गुरु को उस गुरु पद से सम्मानित करे। तो प्रदेश में विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है, वाइस चांसलर है, उनको कौन सी पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? उन्हें कहा जाएगा कुल गुरु। क्या कहा जाएगा? कुल गुरु कहा जाएगा। तो गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित करके उच्च व तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। देखो, जो विश्वविद्यालय होते हैं ना राज्य के, उनका जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, जिसको हम चांसलर कहते हैं, और जो कुलपति होते हैं वो वाइस चांसलर होते हैं, यानी कुलपति। अब उन्हें किस पदवी से नवाजा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कुल गुरु। कुलपति को कुल गुरु। अब बजट में और क्या संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित बातें हुई? एक तो ज्योतिष व वास्तु विज्ञान के विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श देव आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इनमें जो कार्यरत अध्यापक है उनका मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। और ये जयपुर के महाराजा संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष और वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन और अनुसंधान हेतु एक्सीलेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। ये कुछ बातें ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर दोनों, ताकि आपको लिंक सूचना कोई भी हो ये मिल जाए। सेकंड ग्रेड के लिए आपको लगातार क्लासें दी जा रही है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे लाइब्रेरियन हो। तीनों एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल की क्लासें शुरू हो रही है और राज्यपाल की इससे शुरुआत है। आपका पॉलिटिकल का प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा अगर ये क्लासें आप कंटिन्यूस देखते रहे तो। यूट्यूब पे आपको लगातार क्लासें आ रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि प्रदेश के किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तर था जावर। जावर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP में वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? 2, 4, 5, 7। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे किसान आंदोलन से संबंधित निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। भोजी लंबरदार भरतपुर के हैं और रावड़ा गड़साना किसान आंदोलन अब अनूपगढ़ में है, पहले श्री गंगानगर में। और मानगढ़ दाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मेवाड़ पुकार रचना किसकी है? संप सभा की स्थापना किसने की? एक ही आंदोलन किसने चलाया? और कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में एक तो करंट अफेयर्स की पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों ही उपलब्ध है। डाक के माध्यम से वीडियो कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाएं। और ये जिला दर्शन 2 से 3 दिनों में बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। स्पेशल मेरे द्वारा आपको नानक क्लासेस शिवसर पर जो 50 जिले करवाएं अब दोबारा फिर शुरू कर दूंगा मैं। बड़ी शानदार पुस्तक है, बूस्टर फैक्ट के साथ MCQ भी है। हर जिले का पूरा तथ्य के बाद तथ्य में जो कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है सब, और उसके नीचे फिर आपको अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार ये पुस्तक तैयार की गई है। ये पुस्तक जिला दर्शन 50 जिलों पे है। हर एक चीज़ का पता लग जाएगा कौन सी चीज़ किस जिले में चली गई, ताकि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाओ। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलनी मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।